जय श्री राम। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान से गले लग गए। परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं भगवान जी। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, अर्थात जड़ी बूटी की दवा दी और उससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। उनकी मूर्छा जाती रही। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कवि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे, अर्थात घर के सहित हनुमान जी वैद्य सुषेण को उनके यहाँ से लाए थे। अब घर के सहित उनको वापस पहुँचा दिया। या वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीट लिया। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण उसमें सो रहा था। जागा निश्चर देखी कैसा, मानव कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा अर्थात जगकर उठ बैठा। वह वैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूखे हुए क्यों हैं? तुम सूखे हुए कैसे लग रहे हो? कथा कही सब भाते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महाजोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हरलाया था तब से अब तक की सारी कहानी कह दी। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख सुर रिपु मनुजहारी, भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर यादिक वीरा, परे समरमयी सब रणधीरा। आगे रावण कहता है, हे भाई, दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। रावण बता रहा है कुंभकर्ण से। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख होकर अर्थात दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जगदम्बा जानकी जी को हर लाकर अब तू अपना कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चर नाहाय, अब मोहियाय जगाय सिकाहा। अजहू तात त्याग अभिमाना, भजहु राम हो ही कल्याणा। कुंभकर्ण बोलता, हे राक्षस राज रावण, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे जगाया है। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। कुंभकर्ण भी समझा रहा, सबने समझाया रावण को। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आहा बंधु तय कीन खोटाई, प्रथमई मोहिन सुनाय सियाई। और कुंभकर्ण कहते हैं, हे रावण, जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कहने का तात्पर्य, अगर तू पहले आया होता तो मैं तुमको समझा देता। कीन हे प्रभु विरोधते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। आगे कुंभकर्ण कहते हैं, हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय निकल गया, समय जाता रहा। कुंभकर्ण बोल रहा है कि हमें नारद जी ने एक ज्ञान दिया था, जानकारी दी थी, अब मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहा था नारद जी ने? अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सदसिरु, लोचन देखो जाय तप त्राय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल ले, लेकिन जो नारद ने हमें संदेशा दिया था उसको देकर क्या करूँगा? उस समय चला गया। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँ, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूँगा। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागेउ कोटि घट, मद अरु महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह कुंभकर्ण एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए
कुंभकर्ण के लिए कि मस्त हो जाए, खुश हो जाए और चले हमारे साथ लड़ाई करे। जय श्री राम।